हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12th बायोलॉजी बायोलॉजी का जो है लेसन थ्री जिसका नाम है मानव प्रजनन। तो मानव प्रजनन इस चैप्टर से संबंधित जो है सभी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट जो है 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे और इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है मासिक चक्र से आप क्या समझते हैं? तो देखिए मासिक चक्र क्या होता है? ये क्वेश्चन बार-बार देखिए 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो देखिए, तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा तो जो है 5 मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है? अगर 2 मार्क्स पूछ लिया जाए तो इतना तक लिख दीजिएगा 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? तो देखिए मासिक चक्र क्या होता है? तो देखिए, मादाओं में जनन काल के दौरान मादाओं में क्या होता है कि जनन काल के दौरान जो है, जनन अंगों में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होने लगता है। क्या होता है कि मादाओं में जो है जनन का काल के दौरान जो होता है, जनन अंगों में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है? और इस हार्मोन को जो है स्राव से आंतरिक अंगों में कुछ विशेष परिवर्तन होते हुए चक्रीय परिवर्तन की क्रिया होती है। और जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है तो इस हार्मोन के स्राव से क्या होता है कि आंतरिक अंगों में क्या होता है कि कुछ विशेष परिवर्तन होते हुए चक्रीय परिवर्तन, चक्र की तरह परिवर्तन मतलब लगातार परिवर्तन होते रहता है। लगातार कुछ परिवर्तन होते रहता है, उसे ही चक्र को क्या कहते हैं, जिसे मासिक चक्र कहते हैं। देखिए परिभाषा कितना सिंपल है कि मादाओं में जो है जनन काल के दौरान जनन अंगों में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन के स्राव से आंतरिक अंगों में कुछ विशेष परिवर्तन होते हुए चक्रीय परिवर्तन की क्रिया होती है। जिसे क्या कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं, ठीक है? अगर 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो इतना लिख दीजिएगा 2 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर 5 मार्क्स पूछ लिया जाए, आप लोग थोड़ा इतना पूरा लिखिएगा, ठीक है? क्या होता है कि देखिए यह क्रिया सामान्यतः जो है प्रत्येक 28वें दिन पर दोहराते रहता है और मासिक चक्र की क्रिया कितने दिनों पर दोहराते रहता है? 28वें दिनों पर दोहराते रहता है। देखिए यह सामान्यतः जो है 14 से 15 वर्ष से शुरू होकर 45 से 50 वर्ष तक चलता है, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि मासिक चक्र की क्रिया जो है कब से शुरू होकर कब से चलता है? तो 14-15 वर्ष से शुरू होकर 45 से 50 वर्ष तक चलता चलता है, ठीक है? देखिए, एक मादा एक मादा के द्वारा प्रत्येक 28वें दिन एक परिपक्व अंडाणु अंडोत्सर्ग क्रिया के द्वारा अंडवाहिनी में क्या किया जाता है? पहुँचता है, ठीक है? अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती तो अंडाणु क्या होती है? अब अंडाणु अपनी परिपक्वता को खोकर रक्तस्राव के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित होता है। देखिए अगर 28वें दिन वह अंडाणु जब अंडवाहिनी में पहुँच जाता है, तो उस समय अगर वह अंडाणु निषेचित नहीं हो तो क्या होता है? अंडाणु अपनी परिपक्वता को खोकर जो है रक्तस्राव के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाती है। इसी को ही जो है रजोधर्म या जो है मासिक धर्म या जो है मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, ठीक है? तो इसका आप लोग परिभाषा याद रखिएगा, ठीक है? तो देखिए, तो मासिक चक्र उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अंडो उत्सर्ग क्या होता है? तो देखिए अंडो उत्सर्ग क्या होता है कि देखिए, क्या होता है कि अंडो उत्सर्ग देखिए मासिक चक्र के प्रथम 14वें दिन मासिक चक्र के जो है प्रथम 14वें दिन जो होता है, मादा अंडाशय के द्वारा एक परिपक्व अंडाणु निर्मित होता है। मादा का जो अंडाशय होता है, उसके द्वारा एक परिपक्व अंडाणु क्या होता है? निर्मुक्त होता है, निकलता है, ठीक है? इसी क्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं, ठीक है? तो अंडोत्सर्ग के बारे में याद रखिएगा मासिक चक्र के प्रथम 14वें दिन मादा अंडाशय के द्वारा एक परिपक्व अंडाणु निर्मुक्त होता है, ऐसी क्रिया को अंडोत्सर्ग कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ब्लास्टोसिस। देखिए ये भी सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा, सभी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्लास्टोसिस किसे कहते हैं? देखिए ब्लास्टोसिस क्या होता है कि देखिए शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलने की क्रिया के उपरांत जिस अवस्था का निर्माण होता है उसे निषेचित अंडाणु या ब्लास्टोसिस कहते हैं। तो देखिए ब्लास्टोसिस क्रिया को निषेचित अंडाणु भी कहते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा ब्लास्टोसिस की क्रिया का निर्माण कब होता है? तो देखिए ब्लास्टोसिस के बारे में याद रखिएगा कि शुक्राणु एवं अंडाणु मिलने की क्रिया के उपरांत जिस अवस्था का जो है निर्माण होता है उसे निषेचित अंडाणु या ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए निषेचन क्या है? तो निषेचन क्या है? तो निषेचन के बारे में याद रखिएगा कि निषेचन जो है नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के संयोजन की क्रिया निषेचन कहलाता है, ठीक है? निषेचन के बारे में याद रखिएगा नर युग्मक शुक्राणु जो होता है और जो मादा युग्मक अंडाणु का जब संयोजन होता है यानी कि जब दोनों आपस में मिलते हैं
तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, ठीक है? तो निषेचन निषेचन के बारे में आप लोग को हम बता चुके हैं, निषेचन के 2 प्रकार भी बताए हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन लेसन 1 में, ठीक है? तो उतना डिटेल से अभी नहीं जानना है, अभी निषेचन किसे कहते हैं इस बात को समझना है, ठीक है? और आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन के बारे में हम आप लोग को बताए हैं कि जिसमें जो है शुक्राणु का स्थानांतरण जीव शरीर के अंदर होता है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन में क्या होता है? शुक्राणु का जो है स्थानांतरण जीव शरीर के बाहर होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विल्सन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखिए विल्सन क्या होता है कि देखिए नर में मुख्य जनन अंग विरसन होता है। नर में क्या होता है कि नर में जो होता है मुख्य जनन अंग जो है विरसन होता है, जिसपे नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है और विरसन में ही क्या होता है कि नर युग्मक जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नर युग्मक जो है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा विरसन में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है? तो देखिए यह अंडाकार आकृति में 2 की संख्या में दोनों जगहों के बीच उदर गुहा के नीचे थैलीनुमा संरचना विरसन कोश में अवस्थित रहता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि विरसन जो है किस जो है थैलीनुमा संरचना में अवस्थित रहता है, तो विरसन कोश में विरसन क्या होता है अवस्थित रहता है, ठीक है? कहाँ? उदर गुहा के जो है नीचे थैलीनुमा संरचना विरसन कोश में अवस्थित रहता है। देखिए, उदर गुहा में देखिए संकीर्ण मार्ग के द्वारा विरसन जुड़ा हुआ रहता है और उदर गुहा का जो संकीर्ण मार्ग होता है, उसके द्वारा विरसन जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें रक्त वाहिनी, तंत्रिका कोशिका इत्यादि अन्य नलिकाएँ जुड़ा हुआ रहता है। और उसी नलिका में क्या होता है कि रक्त वाहिनी भी जो होता है, तंत्रिका कोशिकाएँ इत्यादि और नलिकाएँ भी जुड़ा हुआ रहता है। इसी नलिकाओं के संग्रह से विरसन रज्जु कहा जाता है और ये सभी नलिका जहाँ पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? विरसन रज्जु कहते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि विरसन में जहाँ पर जो है रक्त वाहिनी तंत्रिका कोशिका इत्यादि नलिकाएँ आपस में जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? उसे विरसन रज्जु कहते हैं। तो विरसन के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तो इतना बात आप लोग को लिखना होगा, इसको आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कॉपर ग्रंथि, तो कॉपर ग्रंथि के बारे में बार-बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कॉपर ग्रंथि क्या होता है? देखिए शिश्न ये शिश्न लिखा हुआ है, देखिए शिश्न इस तरह से लिखते आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन कंप्यूटर में जो है इस तरह से टाइपिंग होता है, ठीक है? तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कंप्यूटर में इस तरह से टाइपिंग होता है, आप लोग शिश्न को इस तरह से जो है लिखिएगा, लेकिन ये भी क्या है, ये भी सही है, ठीक है? तो गलत नहीं है, ठीक है? तो कॉपर ग्रंथि क्या होता है? देखिए शिश्न के शिश्न मुंड शिश्न लिखा हुआ है, ठीक है? बार-बार हम आप लोग को बता रहे हैं शिश्न इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? शिश्न के जो है शिश्न मुंड वाले भाग में या मूत्रमार्ग के आस-पास जो है नलिका जैसी कोष्ठीय संरचना होता है। तो याद रखिएगा शिश्न क्या होता है कि शिश्न के जो है शिश्न मुंड वाले भाग में जो है मूत्रमार्ग के आस-पास जो है नलिका जैसी कोष्ठीय संरचना होती है जिसके द्वारा क्षारीय पदार्थ स्राव होता है। तो कॉपर ग्रंथि के द्वारा क्या होता है? क्षारीय पदार्थ स्राव होता है जिसका कार्य क्या होता है? जो मूत्र मार्ग के दौरान मूत्र मार्ग में उत्पन्न अम्लता को नष्ट करने का काम करता है। कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि कॉपर ग्रंथि का कार्य क्या होता है? तो कॉपर ग्रंथि के द्वारा क्या होता है कि जो है क्षारीय पदार्थ का स्राव होता है, जो क्या करता है कि मूत्र मार्ग में उत्पन्न अम्लता यानी कि मूत्र मार्ग में जो खुजलाहट उत्पन्न होती है, उसको नष्ट करने का काम करता है, ठीक है? तो याद रखिएगा कॉपर ग्रंथि के बारे में इतना बात याद रखिएगा। 2 मार्क्स में पूछेगा इतना लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा कि शिश्न के जो है शिश्न मुंड वाले भाग में या मूत्र मार्ग के आस-पास जो है नलिका जैसी कोष्ठीय संरचना जिसके द्वारा क्षारीय पदार्थ का स्राव होता है, जो मूत्र मार्ग के द्वारा अ, मूत्र मार्ग के द्वारा जो मूत्र के द्वारा मूत्र मार्ग में उत्पन्न अम्लता को क्या करता है नष्ट करने का काम करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वीर्य, वीर्य सीमेन किसे कहते हैं? तो सीमेन किसे कहते हैं? तो देखिए वीर्य क्या होता है कि देखिए सीमेन देखिए मैथुन क्रिया के समय मूत्र जनन छिद्र के द्वारा जो द्रव निकलता है उसे वीर्य कहते हैं। यानी कि मैथुन की क्रिया जब होते हैं तो मैथुन क्रिया के समय जो है मूत्र जनन छिद्र के द्वारा क्या होता है जो द्रव निकलता है उसे वीर्य कहते हैं। देखिए वीर्य का निर्माण तो याद रखिएगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि वीर्य का निर्माण किसे होता है तो पूर्ण अस्थि द्रव शुक्राणु द्रव एवं जो है शुक्रिय द्रव के मिलने से होता है, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि वीर्य का निर्माण किसे जैसे एबीसी में रहेगा एम रहेगा देखिए पुरस्ती धर्म, बी रहेगा शुक्राणु धर्म, सी में रहेगा शुक्रिया धर्म, डी रहेगा इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो याद रखिएगा वीर्य का निर्माण जो है पुरस्ती धर्म, शुक्राणु धर्म एवं जो है शुक्रिया धर्म के मिलने से होता है। तो वीर्य के बारे में इतना बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पुरअस्त ग्रंथि या इसी को प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या होता है? तो देखिए पुरस्त ग्रंथि या प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या होता है? इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए
पुरस्थ ग्रंथि। देखिए पुरस्थ ग्रंथि इसी को प्रोस्टेट ग्रंथि भी कहते हैं। देखिए, तो मूत्राशय के आधार तल पर गोलाकार मांसल संरचना जिसके बीचों-बीच मूत्रमार्ग नीचे की ओर उतरता है उसे पुरस्थ ग्रंथि कहते थे, ठीक है? तो पुरस्थ ग्रंथि के बारे में याद रखिएगा कि मूत्राशय के जो आधार तल पर जो गोलाकार मांसल संरचना होता है, ठीक है? तो मूत्राशय के आधार तल पर गोलाकार मांसल संरचना जिसके बीचों-बीच क्या निकलता है मूत्रमार्ग नीचे की ओर उतरता है, उसे पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं, ठीक है? तो परिभाषा आप लोग याद रखिएगा कि मूत्राशय के आधार तल पर गोलाकार मांसल संरचना जिसके बीचों-बीच मूत्रमार्ग नीचे की ओर उतरता है, उसे पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। देखिए पुरस्थ ग्रंथि में क्या होता है, इसमें लगभग 30 से 40 नलिका जैसी कोष्ठीय संरचनाओं का समूह होता है। पुरस्थ ग्रंथि में क्या होता है कि 30 से 40 जो है 30 से 40 नालिका जैसी कोष्ठीय संरचना का जो है समूह होता है, जिसके द्वारा पूर्ण अस्थि द्रव का स्राव होता है। पुरस्थ ग्रंथि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि पुरस्थ ग्रंथि के द्वारा कौन से द्रव का स्राव होता है? तो याद रखिएगा पुरस्थ ग्रंथि के द्वारा जो है पूर्ण अस्थि जो है द्रव का स्राव होता है, ठीक है? और यह देखिए यह द्रव पतला, सफेद एवं अम्लीय होता है जो शुक्राणु को सक्रिय करने का कार्य करता है। कभी-कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुरअस्थ ग्रंथि के द्वारा स्रावित काम क्या होता है? तो याद रखिएगा पुरअस्थ ग्रंथि के द्वारा जो द स द्रव स्रावित होता है वह क्या करता है शुक्राणु को सक्रिय करने में सहायक होता है, ठीक है? तो पुरअस्थि ग्रंथि के बारे में जो है आप लोग इतने बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए शिश्न किसे कहते हैं? देखिए शिश्न किसे कहते हैं? तो देखिए शिश्न, मांसल शिश्न किसे कहते हैं? देखिए शिश्न इसको हम आप लोग को बता चुके हैं, ये शिश्न लिखा हुआ है, ठीक है? तो शिश्न देखिए क्या होता है कि मांसल बेलनाकार संरचना जिसके बीचों-बीच मूत्र मार्ग निकलता है। तो मांसल बेलनाकार संरचना होता है जिसको बीचों-बीच क्या निकलता है? मूत्र मार्ग निकलता है। उसे क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं, ठीक है? देखिए मैथुन क्रिया के समय शिश्न के द्वारा ही नर युग्मक शुक्राणु को मादा के अंड वाहिनी तक पहुँचाने का कार्य किया है। जब मैथुन की क्रिया होती है तो मैथुन की क्रिया में क्या होता है कि नर युग्मक जो शुक्राणु होता है, उसको मादा के अंडवाहिनी तक पहुँचाने का जो कार्य करता है, वो किसके किसके द्वारा कार्य होता है ये? शिश्न के द्वारा कार्य होता है, ठीक है? तो याद रखिएगा कि मांसल बेलनाकार जैसी संरचना जिसके बीचों-बीच मूत्र मार्ग निकलता है, मैथुन क्रिया के समय शिश्न के द्वारा ही नर युग्मक शुक्राणु को मादा के अंडवाहिनी तक पहुँचाने का कार्य करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नर जनन तंत्र के प्रमुख कार्य लिखिए, ठीक है? 2 मार्क्स में जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए नर जनन अंगों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है जो इस प्रकार है, ठीक है? तो 2 मार्क्स में पूछेगा इतना लिख लीजिएगा आप लोग को आराम से 2 मार्क्स जो है मिल जाएगा। देखिए, तो क्या होता है कि देखिए वृषण शुक्राणु निर्माण करता है। तो याद रखिएगा अगर पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है, ठीक है? और अधिवृषण शुक्राणु को संचय एवं परिपक्वता प्रदान करता है। अगर पूछ लिया जाएगा कि शुक्राणु का संचय कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा अधिवृषण में, ठीक है? और वाहिका जो है शुक्राणु को आगे बढ़ाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है शुक्राणु को आगे बढ़ाने का काम किसका होता है? शुक्र वाहिका होता है और देखिए शुक्राशय से द्रवित पदार्थ स्राव होता है। तो शुक्राशय किससे क्या होता है? द्रवित पदार्थ जो है स्रावित होता है। उसके बाद देखिए पुरस्थ ग्रंथि के द्वारा स्रावित द्रव शुक्राणु को सक्रिय बनाता है और देखिए पुरस्थ ग्रंथि के द्वारा जो द्रव स्रावित होता है वह शुक्राणु को क्या करता है? सक्रिय बनाता है और देखिए शिश्न क्या करता है? शुक्राणु को मादा के योनि में पहुँचाता है। शिश्न के काम क्या होता है? शिश्न क्या करता है? मादा शुक्राणु को मादा की योनि में पहुँचाता है, ठीक है? तो ये रहा लेसन 3 से संबंधित जो है सभी जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन इ इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी से लेकर एग्ज़ाम तक में जो है दिसंबर लास्ट तक में हम आप लोग को टोटल बायोलॉजी का पूरा रिवीजन करा देंगे, ठीक है? और एग्ज़ाम देने में बैठिएगा तो निश्चित रूप से जितना कवर कराएँगे, आप लोग को 100% लिख कर आ सकते हैं, ठीक है? 100% लिख कर आ सकते हैं, ठीक है? तो आज को सेशन को इतना ही तक रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। धन्यवाद।